आप सभी को मेरा नमस्कार। आज कुछ महत्वपूर्ण खबरों का जो आया है उस पे ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी का जो पहले चरण की भर्ती हो गई है। दूसरे चरण का जो फॉर्म है वो कल से भरा जाएगा और ये एक ऐसा स्टेट है, आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती पूरा बल्क में आया है। अभी पहले जो प्रक्रिया हुई है उसको फुलफ़िल किया जा रहा है। दूसरे की तरफ इन्होंने ऑलरेडी डेट दे दिया, कल से इसकी आवेदन की जाएगी। और जैसा कि सब्जेक्ट वाइज आप देखते ही हैं, 1 से 5, 5 से ये सब चीज़ पहले ही बता रखे थे कि कितने रिक्त पद होंगे। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं वो तैयारी करते रहें। इस बार का कट ऑफ भी उसको जारी कर दिया गया, मैंने हालांकि उसकी वीडियो बनाया था। उस हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं, उस तरह की तैयारी है तो आप ज़रूर करिए। इसमें थोड़ा सा फाइट होगा। रीज़न है क्योंकि फर्स्ट जो पहला हुआ था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए थे, बिहार स्टेट भी अप्लाई नहीं कर पाए थे। इसमें क्वालिफाई हो थोड़ा सा फाइट का कंपटीशन अब बढ़ जाएगा जब द्वितीय चरण में जब आप बिहार की बात करेंगे। तो जो लोग भी बेरोजगार हैं अगर एलिजिबल हैं तो उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये सबसे अच्छी खबर है। दूसरे तरफ चलते हैं, दूसरी खबर की तरफ। देखिए, पहले भी ये डिसीजन आ चुका है और आप भी मैं शिक्षक भर्ती में भी आया था, एक क्वेश्चन को लेकर विवाद हुआ था तो मैं उस पर भी जिक्र कर रहा था। देखिए, इसमें फिर उन्होंने हाईकोर्ट ने निर्देश दिया, फैसले का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कोर्ट में आए हैं, उन्हीं को लाभ मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई क्वेश्चन गलत होता है, चाहे कोई कुछ नियुक्ति होती है तो एक क्वेश्चन के लिए विवाद होता है तो कई बच्चे कोर्ट जाते हैं। जैसे एसएसटी में टीजीटी अगर देखेंगे 21 का, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन गलत था तो उसमें भी कोर्ट का ये जजमेंट था कि कॉमन नंबर नहीं दिया जाएगा। जो लोग आए हैं मतलब कोर्ट में उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। ये पुलिस में भी अगर आप देखेंगे कांस्टेबल 2018 की जो भर्ती थी उसमें भी ये निर्णय दिया गया है कि जो लोग भी कोर्ट आए हैं सिर्फ उन्हीं की मान्य होगा और उन्हीं पे ये बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए, संस्कृत कॉलेजों में कर दी गई 9 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जो योग्य हैं कैंडिडेट उन्हीं को भर्ती किया जाए, लेकिन इस तरह की धांधली होने की टाइम रहता है यूपी में, हर जगह लगभग दिखता है। लेकिन जो एलिजिबल हैं, जो कैंडिडेट इस तरह का है उनको नहीं मिलता है। आप देखेंगे 80,000 इनकी सैलरी थी और कैसे मिल गया ये चीज़ें। श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय कोरबा प्रबंध समिति शिक्षकों के रिक्त पदों के तदर्थ नियुक्ति की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षकों को भुगतान हुआ था, ये ऐसा वहाँ का कहना है। ये 2020 में महाविद्यालय में कोई प्रबंधन समिति नहीं थी तो ये कैसे नियुक्ति की गई, क्वेश्चन ये था, सवाल ये था। 7 पद के स्थान पर महाविद्यालय में 9 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। डीआईएस नहीं, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के अनुमोदन का अधिकार है, ये देख सकते हैं। तो कई सारे इश्यूज हैं। मेरा ये मानना है कि अपने जानने वाले ना जो कैंडिडेट अगर हैं एलिजिबल उन्हीं को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिक्षकों को लेकर काफ़ी आक्रोश है। हजारों शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन की उम्मीद जगी। ये क्या है, उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त विद्यालय में लगभग 10,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनको 2000 पहले की अप्रैल 2005 की ज्वाइनिंग है तो उनको पुरानी पेंशन का स्कीम मिलता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। जबकि केंद्र ने 1 जनवरी 2005 कहा था तो उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को एनसीपी लागू किया गया था। तो ये चीज़ें 1 अप्रैल से बाद था। 1 अप्रैल तक अगर जितने भी शिक्षक थे उन सभी को ये लोग मतलब विज्ञप्ति से पहले 10,000 लगभग ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। ये एक अच्छी संकेत है। बेचारे जितने 10,000 थे उनके तो कम से कम अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। साथ ही में हाईकोर्ट ने भी ये बता दिया कि 2000 पहले से चयनित कर्मचारियों को पेंशन का हकदार है। हाईकोर्ट ने कह दिया वो भी 1 अप्रैल 2005 तक के पहले चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन बहाल करके योजना कर दी गई। मतलब 1 अप्रैल 2005 से पहले जितने भी कैंडिडेट हैं, जो लोग भी सरकारी एम्प्लॉय हैं यूपी में, वो पुराने पेंशन के हकदार हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखेंगे, चंडीगढ़ जो पीजीटी का अभी जो फॉर्म भरा गया था, आप देखेंगे कई सब्जेक्टों में अगर देखेंगे
कुल पदों की संख्या बायोलॉजी में 5 था, केमिस्ट्री में 6 था, इकोनॉमिक्स में 2 था, अंग्रेजी में 23 था, ज्योग्राफी में तो 10 था, इतिहास हिंदी में 10 था, हिस्ट्री में 4 था। इन सभी में देखेंगे ये यहाँ क्लियर हो गया कि इंटरव्यू नहीं होगा, जो कि काफ़ी हद तक धांधली होती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बता दिया था कि और रिटन के आधार पे ही सिलेक्शन होगा। आप जैसा कि जानते हैं 40% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, आपको पास होना पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 40%, 50 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के 12 क्वेश्चन रहेंगे, ये सब चीज़ें देखिएगा। और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो 100 मार्क्स का रहेंगे। तो पूरा ये है कि मतलब अब आपको सिर्फ तैयारी करना है, उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।